बेहद बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के दावे को इसी ने गलत ठहराया है। वोटर लिस्ट में नाम होना ये दावा गलत है। वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल है। तेजस्वी यादव के दावे को इसी ने गलत ठहरा दिया है और उसी को लेकर आज बीजेपी द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। अब ये मामला तूल पकड़ रहा है, घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ जिस तरीके से तेजस्वी यादव नाम ना होने का दावा कर रहे थे, अब ईसी ने इस पूरे दावे को गलत ठहरा दिया और बाकायदा सबूत भी पेश किया है। तो ईसी ने अब तेजस्वी यादव की पोल खोल दी है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, ये तेजस्वी यादव ने बोला और बाकायदा अपने फ़ोन में कुछ दिखा भी रहे थे। लेकिन उसी बीच उनके बयान के कुछ ही देर बाद ईसी ने तेजस्वी की पोल खोल दी है और बाकायदा ये तस्वीर जारी की सबूत के तौर पर कि वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल है। बेवजह वो बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी बीजेपी द्वारा, जहां पर इस पूरे मुद्दे को लेकर पलटवार किया गया। और इसी पूरे मुद्दे पर अब बीजेपी और जेडीयू का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी सुनवाएं। माननीय तेजस्वी यादव देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान और उसके तहत चुनाव आयोग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूरे मामले पर सवालिया निशान खड़ा करना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना है। और ये चुनाव के पहले ही अपनी हार इन्होंने स्वीकार कर लिया। मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट बहाल करना था, जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में अपनी भूमिका अदा करता, जिनका नाम अगर गलत तरीके से काटा गया तो मतदान अभिकर्ता अगर है तो वो इस बात को इसकी जांच करते। लेकिन बूथ लेवल एजेंट बहाल करने में राष्ट्रीय जनता दल 77,000 बूथों पर नाकाम रहा। अगर आपने बहाल किया तो उसका नाम, मोबाइल नंबर और मतदान केंद्र का संख्या आप सार्वजनिक करिए, तब आपकी शिकायत को कोई शिकायत समझेगा। ऐसे यह समझा जा रहा है कि आप चुनाव हारने की गारंटी आपकी है। चूंकि लोकसभा में भी आपके नेतृत्व में आपकी पार्टी 4 सीटों पर लॉक हो गई, तो विधानसभा में भारी राजनीतिक दुर्दशा का जो अंदेशा है, जिसके चलते भयाक्रांत होकर के आप देश के संवैधानिक संस्था पर टिप्पणी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अगर 9वां से ज्यादा पढ़े लिखे रहते तो आपको वोटर लिस्ट में नाम अपना देखने आता। आप मैट्रिक पास किए रहते तो आप वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज लेते। लेकिन अफसोस है कि आप अनपढ़ हैं। आप जो पढ़े लिखे पीए रखे हैं उससे दिखवाइए आपका वोटर लिस्ट में नाम है। और अगर जान करके इस तरह का किए हैं तो चुनाव लड़ने से आप भाग रहे हैं। आपको डर है हार का। आपको एनडीए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास योजनाओं से आप डर करके जनता के ऊपर जो उन्होंने ध्यान रखा है, इससे डर करके विकास योजनाओं से आप चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं और जनता को बरगला रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, एक तो आप पढ़ना लिखना चालू कीजिए और दूसरा जो है डरिए नहीं। 2-4 सीट चुनाव में आ जाएगा आपके पार्टी को, घबराइए नहीं। एनडीए का प्रचंड बहुमत से सरकार जरूर बनेगा और आपका तो हार तय है। इसलिए चुनाव लड़ने के चलते इस तरह को लोगों को दिग्भ्रमित मत कीजिए। भारी विवाद के बीच इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया, लेकिन इस मसले पर राजनीति कम नहीं हुई। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। उधर इंडिया ब्लॉक ने प्लान किया है कि इस मसले पर बिहार में यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। एसआईआर का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया गया, वेबसाइट पर अपलोड भी हो गया, लेकिन यही मसला यहीं पर खत्म नहीं हुआ है।
दोनों सदनों में इस मसले को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। तो और सदन के बाहर भी विपक्ष दलों का प्रोटेस्ट हुआ। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। हंगामा सिर्फ सदन तक ही नहीं हो रहा है, प्लान तो सड़क पर उतरने का है। बिहार में चुनाव होना तो लाजमी है, रणनीति वही के हिसाब से बनाई जाएगी और रणनीति ये है कि राहुल और तेजस्वी बिहार को मथेंगे। चुनाव का समय है तो यात्रा करेंगे ना, कोई मुद्दा चाहिए ना उनको। लेकिन SIR में काम पहले भी बिहार में हुआ और उन्हीं लोगों का नाम काटा गया है जिनकी मृत्यु हो गई या जो परमानेंट शिफ्ट कर गए या जिनका एक जगह से ज़्यादा वोट है, उन्हीं लोगों का नाम काटा गया है। और SIR में आज से 1 महीने का टाइम दिया हुआ है कि भाई आप इस 1 महीने में आपको अगर लगता है कोई गलत काटा गया, सुधार करवा लीजिए। इसमें क्या गलत? इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पर कैसे आप डिबेट करेंगे? इसके अलावा वो लोग जो मांग कर रहे हैं वो लोग खुद सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। मैटर कोर्ट में सब जुडिस है, कोर्ट ने तो रोका नहीं अभी तक इस पर। जब मैटर कोर्ट में सब जुडिस है तो इंतजार कीजिए। बिहार में इंडिया ब्लॉक के इस प्लान पर राजनीति गरमाई हुई है। मुद्दा SIR का उठाया जा रहा है और इसे बिहार के सियासी जमीन पर उतारा जाएगा तो सियासी गलियारे में सवाल उठेंगे। बिहार में कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है। बिहार की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और उनका यात्रा तो 2-3 दिन का होता है, जिसे हम सब यात्रा कहते हैं। तो सब यात्रा में जाकर क्या करेंगे? वो कांग्रेस मर चुकी है बिहार से, लेकिन ये राहुल गांधी जी बिहार में टिक नहीं पाते हैं। सुबह जाते हैं, शाम को निकल पड़ते हैं, बिहार से भागते हैं। और मैं तेजस्वी यादव को कहना चाहूँगी कि बिहार की जनता ने SIR को स्वीकार कर लिया है और उनके लिए एक शुभ संकेत है कि जो फर्जी वोटर्स हैं, जो रोहिंग्या, म्यांमार और बांग्लादेश के अवैध वोटर हैं, उनको हटाया जा रहा है। तेजस्वी यादव विकास में वो मतलब कि अवरोधक बन रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सरकार का काम है, जो चुनाव आयोग का काम है, वो निष्पक्ष रूप से कर रही है। राहुल गांधी की होने वाली यात्रा पर महात्मा गांधी की दांडी यात्रा महीनों चलती थी, लेकिन राहुल गांधी एक दिन भी बिहार में टिक नहीं पाते हैं। तेजस्वी यादव को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। संसद में SIR के मसले पर चर्चा के लिए कांग्रेस की तरफ से नोटिस भी दिया गया, लेकिन अब